हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं डीआरडीओ की वैकेंसीज के बारे में। जो नई वैकेंसीज आई हैं डीआरडीओ में, ये सीईपीटीएएम के थ्रू आई हैं, यानी सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट। ठीक है, सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट डीआरडीओ के अंडर ये वैकेंसीज हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट सीई पीटीएम, यानी इसमें 1901 वैकेंसीज हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ 1901 फॉर द वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी और टेक्नीशियन ए अंडर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन टेक्निकल ट्रेड में। तो यहाँ पर कंप्यूटर वाले भी, इलेक्ट्रिकल वाले भी, बाकी इंजीनियरिंग ट्रेड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जो एलिजिबिलिटी मानी जाएगी वो 23 सितंबर से मानी जाएगी। ठीक है, 23 सितंबर तक आप वो एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हो। और जो इसकी वैकेंसीज का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है स्टार्ट हो जाएगा, वो 3 सितंबर को हो जाएगा। 3 सितंबर से 23 सितंबर 2022 तक का इसका डेट है, आप अप्लाई करने का डेट है। और एग्जाम की डेट उसके बाद अभी अनाउंस होगी, अभी अनाउंस नहीं हुई है। ठीक है, तो ये 1901 वैकेंसी में कौन सी ट्रेड की कितनी वैकेंसीज हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। टेक्निकल असिस्टेंट की कितनी है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की और टेक्नीशियन की कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या पेपर पैटर्न रहेगा, उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले पे स्केल दिया हुआ है। इसमें पे स्केल 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग लेवल 6 की ये जॉब होगी, पे मैट्रिक 6 पे काम करेंगे। एज लिमिट जो है, एज लिमिट यहाँ पे 18 से 28 साल के बीच की है। लेकिन जो SC ST है, ओबीसी है, एनसी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं, ठीक है, विडो है, डिवोर्स है, ठीक है, या वुमेन सेपरेटेड वुमेन है, तो उनके लिए 3 साल का जो है रिलैक्सेशन है। 3 साल का नहीं है, बेसिकली उनके लिए 1980 से 1989 के बीच की डेट ऑफ बर्थ होगी। 3 साल जो गवर्नमेंट सर्विस में भी है उसके लिए भी। ठीक है, पहले से ही कोई गवर्नमेंट सर्विस में है, 3 साल उसकी कंटिन्यूटी में हो, डिसेबल पर्सन है, डिफेंस के हैं, किसी में भी जम्मू कश्मीर स्टेट के रहने वाले, उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है 1980 से 1989 के बीच होनी चाहिए। और बाकी जो कैंडिडेट हैं उनकी 18 से 28 के बीच होनी चाहिए। ठीक है, इसेशनल क्वालिफिकेशन जो है, इसमें क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन साइंस, यानी बीएससी आपने की हुई हो। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए है आपने बीएससी की हो या डिप्लोमा किया हो इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस में आपने डिप्लोमा किया हुआ हो। ठीक है, तो ये इसकी एलिजिबिलिटी है। यहाँ पर एक चीज और है, हायर क्वालिफिकेशन इज नॉट अलाउड। हायर क्वालिफिकेशन जैसे बीटेक, बीई, पीएचडी डिग्री इज नॉट अलाउड। ठीक है, केवल आप बीएससी हो, ठीक है, या तो आपने बीएससी की हुई हो या आपने डिप्लोमा किया हुआ हो, यानी पॉलोटेक्निक डिप्लोमा हो आपके पास। ठीक है, तो वो बच्चे एलिजिबल हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं हम, किसमें एग्रीकल्चर में निकली हुई हैं, ऑटोमोबाइल, बॉटनी, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस की जो वैकेंसीज हैं सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, तो वो बीएससी हो कंप्यूटर साइंस में, बीएससी कंप्यूटर साइंस में और अलाइड सब्जेक्ट, यानी जिसमें कंप्यूटर आपने कम से कम 2 साल पढ़ा हो, या डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, बीएससी कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए आपके पास, या डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, सीएस या आईटी में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ इसमें ये भी लिखा हुआ है कि आपने अगर डी डोएक से किया हुआ है,
दो एक से डिप्लोमा किया हुआ है जैसे ओ लेवल या ए लेवल, वो अलाउ नहीं है। बीसीए भी अलाउ नहीं, एमसीए भी अलाउ नहीं, बीटेक भी अलाउ नहीं, एमटेक भी अलाउ नहीं। अलाउ क्या है? ओनली बीएससी, ओनली बीएससी, सीएस या आईटी में आपने की हुई हो, या आपके पास पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हो। ठीक है, ये दो चीजें अलाउ हैं यहाँ पर। इसी तरह से बाकी ट्रेड में भी सेम ही चीज है, बस सब्जेक्ट या ट्रेड का जो ट्रेड है हमारे पास वो चेंज हो जाती है। ठीक है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाली ट्रेड भी है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से बीएससी की हुई हो या डिप्लोमा किया हुआ हो। ठीक है, बाकी आपके पास मैथमेटिक्स में बीएससी की डिग्री हो, केमिस्ट्री पढ़ी हुई हो, फिजिक्स की भी है, तो बाकी सब सब्जेक्ट में भी इसमें जूलॉजी बॉटनी में निकली हुई है। ठीक है, जो हमारे पास कंप्यूटर साइंस की है इसमें 167 वैकेंसीज हैं, 25 जर्नल की हैं, टोटल मिला के 167 वैकेंसीज हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके साथ साथ अब हम आगे की बात करते हैं। जो हमारे पास टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन के लिए क्या है? टेक्नीशियन के लिए लेवल 2 की जॉब है टेक्नीशियन की, ये लेवल 2 वाली जॉब है। ठीक है, 18 से 28 साल एज लिमिट सेम है इसमें भी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास है, 10th पास होने चाहिए आप। ठीक है, या आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा हो, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आईटीआई का डिप्लोमा, यानी आपने कोपा वगैरह किया हुआ हो कंप्यूटर से, अगर आप कर रहे हैं, बाकी ट्रेड में होगा तो वो उसके अकॉर्डिंग आईटीआई का डिप्लोमा हो। जैसे यहाँ पर कहा है आपके पास ऑटोमोबाइल, बुक बाइंडर, कारपेंटर, सीएनसी ऑपरेटर, कोपा, 10th क्लास और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इन आईटीआई, यानी आपने 10th क्लास की रही हो और आईटीआई में कोपा का आपके पास सर्टिफिकेट हो, या आपने 10th क्लास करी हो, आईटीआई में आपके पास डीटीपी का सर्टिफिकेट हो, तो आप डीटीपी ऑपरेटर के लिए कर सकते हैं। कोपा के लिए आप कोपा का सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर, ग्राइंडर, मैकेनिस्ट, ठीक है, ये सब हमारे पास, मोटर पेंटर, फोटोग्राफर वगैरह, ये सारी इसमें है। जो कंप्यूटर की है इसमें कोपा की है, और डीटीपी ऑपरेटर की, कोपा की 139 वैकेंसीज हैं, टोटल 16 जर्नल की वैकेंसीज हैं, और डीटीपी की टोटल 8 वैकेंसीज हैं। ठीक है, इनमें जो एग्जाम का पैटर्न होगा, एग्जाम का पैटर्न की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, आप अप्लाई 3 सितंबर से कर सकते हो। ये जो 3 सितंबर से आप अप्लाई करेंगे, इसके लिए आप यहाँ से ये जो है डीआरडीओ की वेबसाइट है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 तारीख में ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब अगर हम बात करते हैं बेटा कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे पास सीनियर वाला है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है, उसमें पहला एक पेपर होगा स्क्रीनिंग, 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 मार्क्स के 90 मिनट का पेपर। उसके बाद आपका पोस्ट स्पेसिफिक पेपर होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे 90 मिनट के। जो जनरल पेपर होगा उसमें क्वांटिटिव एबिलिटी चेक करी जाएगी, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग, जीके हो गया, इंग्लिश हो गया, जनरल साइंस हो गया, ये सब आएंगे, यानी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके और जीएस। ठीक है, इसके बाद ये ट्रेड वाला होगा, जो इसमें पास हो जाएगा उसका ट्रेड का सर्टिफिकेट, जो भी पर्टिकुलर ट्रेड में उसने अप्लाई किया है उसका एग्जाम होगा। सेम चीज अगर आप टेक्नीशियन के बारे में बात करते हैं तो इसमें पहले जर्नल होगा, जर्नल पेपर के अंदर जो है 40 क्वेश्चन जो है आपके आएंगे जर्नल के, और उसी में ही जो है आपके 80 क्वेश्चन ट्रेड के होंगे, तो 120 क्वेश्चन होगा। फिर ट्रेड का अलग से टेस्ट होगा, स्पेसिफिक ट्रेड डिसिप्लिन पोस्ट कोड होगा आईटीआई लेवल का, उसमें उसका प्रैक्टिकल वगैरह पूछा जाएगा, तो वो प्रैक्टिकल का होगा, रिटन एक टेस्ट होगा, दूसरा इसमें प्रैक्टिकल होगा। तो ये क्राइटेरिया है, इसमें 40% मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स होने चाहिए आपके टायर 1 में, तभी आप टायर 2 वाले में
जा पाओगे। 40% जनरल के लिए, 35% SC ST के लिए होने चाहिए। ठीक है, तो ये इस वैकेंसी के बारे में था। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जो आपके नोन में हो इसके लिए एलिजिबल, या आप में से कोई करना चाहे तो वो अप्लाई कर सकता है 10th प्लस ITI और BSc या डिप्लोमा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये वैकेंसीज है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, हैप्पी लर्निंग।